सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज का विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अनुच्छेद होता क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है और इसको लिखने से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। इस पर आज हम इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। इन बातों पर इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। मतलब देखो बच्चों, अगर आप किसी भी पालतू जानवर के बारे में, अगर आपका विषय है पालतू जानवर, तो पालतू जानवर के बारे में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना। इसलिए अगर आपको पालतू जानवर के बारे में अनुच्छेद दिया जाए तो आप पालतू जानवर में कौन कौन सी बातों को महत्व देना चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे शब्दों में, छोटे से छोटी लाइनों में अपनी बात को इसमें लिखना होगा। तो आप देखिए, हम अनुच्छेद लेखन को लिखते समय अनुच्छेद को लिखते समय किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, गद्य की लघुत्तम विधा है। यानी कि सबसे छोटी जो भी गद्य हम लिखते हैं, यानी कि कोई पहरा लिखते हैं, यह एक छोटी टेक्निक है, छोटी सी टेक्निक है जिसमें हम अपनी बातों को लिखते हैं। दूसरा देखिए, किसी एक विषय के एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि हम एक विषय को, अपनी बातों को वाक्य द्वारा, वाक्यों का समूह बनाकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। नंबर 4, अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। अनुच्छेद में जितनी जानकारी देनी चाहिए वो सब सत्य होती हैं और पूर्ण होती हैं। कुछ भी ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए जाते या ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता जो पूर्ण ना हो, और आपको सरल भाषा मिलेगी अनुच्छेद लिखते समय। सबसे नंबर 4 देखिए, विचार संक्षेप में लिखे जाते हैं। जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उन सभी विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। निबंध होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए। निबंध को हम कम से कम 400 से 500 शब्दों में व्यक्त करते हैं, इससे ऐसे ही, और अनुच्छेद को हम 100 से 120 शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो देखिए, तो हम निबंध में शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का भी, सूक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अनुच्छेद में हम सूक्तियों का, मुहावरों का उपयोग कम से कम करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है ना। देखिए, निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं, पर अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि निबंध में जो भी अनुच्छेद है, यानी कि उसमें 3 से 4 अनुच्छेदों को सम्मिलित करके निबंध को लिखा जाता है। किंतु अनुच्छेद में किसी एक विषय पर को महत्वपूर्ण बनाकर उस पर उसकी बातों को लिखा जाता है। जैसे प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण के पहलू क्या हैं,
बहुत सारे हैं। प्रदूषण होता किस प्रकार का है, प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है बच्चों, लेकिन सिर्फ हम अगर हम एक बिंदु लें, जैसे हमें प्रदूषण के प्रकार के एक विषय के बारे में लिखना है, जैसे वायु प्रदूषण के बारे में, तो हम वायु प्रदूषण के बारे में जो भी जानकारी सम्मिलित करेंगे वो अनुच्छेद के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों। निबंध में भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार लिखा जाता है, अनुच्छेद में नहीं। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, कि हम क्या क्या निबंध में क्या क्या लिखेंगे, किन किन बातों को सम्मिलित करेंगे। एक छोटी से पैरा में हम ये सब बताते हैं। विषय वस्तु, जो भी मेन हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक को इलैबोरेट करना है, यानी कि उसको विस्तार से आपको बताना है, उससे विषय वस्तु में लिखा जाता है। उपसंहार कॉन्क्लूजन बोलते हैं, मतलब इन सब का निचोड़, यानी कि निचोड़ लिखा जाता है। निचोड़, उसमें उपाय भी हो सकते हैं, उसमें आपको सलाह भी दी जा सकती है, ये सब उपसंहार में लिखते हैं। अनुच्छेद में इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। अनुच्छेद को लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, नंबर 1, सामान्यतः शब्द सीमा 80 से 100, 100 से 120, इससे ज़्यादा लिखने पर अंक नहीं मिलते या तो अंक कट जाते हैं, इसलिए 80 से 100 शब्द या 100 से 120 शब्दों में ही अपने अनुच्छेद को लिखना चाहिए। नंबर 2, छोटे, स्पष्ट, सरल, सुबोध और प्रभावी भाषा विषय अनुसार हो। ठीक है, जो विषय आपने लिया है, जो टॉपिक आपने अनुच्छेद को लिखने के लिए लिया है, वो छोटे और सरल और मतलब जिनका अर्थ निकलता हो, उन्हीं शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और जो भाषा है प्रभावशाली होनी चाहिए, मतलब पढ़ते ही समझ आना चाहिए और अच्छा लगे। लिखने का तरीका एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। नंबर 3 देखिए, भूमिका नहीं, सीधा विषय से शुरू करें। यानी कि जैसे हम निबंध में लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, फिर विषय वस्तु उपसंहार, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना। नहीं, इसमें सिर्फ इसे भूमिका से शुरुआत नहीं करते, सीधा विषय से शुरू करते हैं। जैसे आपका वायु प्रदूषण, ठीक है, जो टॉपिक मैं आगे आपको इसके बारे में पूरा लिखकर एक उदाहरण समझाऊंगी। भूमिका नहीं, सीधा विषय से शुरू करते हैं, यानी कि विषय पर ही हम सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। क्या हम जानते हैं उस बारे में, उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से। नंबर 4 देखिए, यहाँ देखिए, दिए गए हर संकेत बिंदु को समझकर विस्तार दें। यानी कि जो भी संकेत बिंदु जो भी एक अनुच्छेद को लिखने से पहले कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं, वो आपको समझा दिए जाएंगे आगे के कुछ विषय, आगे के कुछ पेजों में है ये सब जानकारी। दिए गए हर संकेत बिंदु को, यानी कि जो भी आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, उनको समझकर उनको विस्तारित करना चाहिए, मतलब उन पर ज़्यादा प्रभाव डालते हुए वर्णन करना चाहिए उन शब्दों का। नंबर 5, उदाहरण का संकेत बिंदु या संकेत देना काफ़ी है। यानी कि उदाहरण को पूरा कहानी की तरह लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ संकेत देना सही है या संकेत देना काफ़ी है। ठीक है, विस्तृत वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में, उस उदाहरण को अब ज़्यादा शब्दों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, प्रायः सुक्ति आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन करेंगे तो प्रभावशाली होगा। यहाँ पर सुक्ति आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन करेंगे तो प्रभावशाली होगा। लेकिन हमें तो कम से कम शब्दों में अनुच्छेद को लिखना होता है ना। सुक्ति लिखेंगे तो उसको आपको समझाना भी पड़ेगा, जिससे अनुच्छेद लंबा हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे तो अच्छी बात भी होती है, उसको एलैबोरेट ना करके उस सुक्ति को लिख सकते हैं सिर्फ।
विचार क्रमबद्ध रूप से लिखें, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए होने चाहिए। जैसे मोतियों की माला एक दूसरे से बंधी हुई होती है ना और सुंदर लगती है, तो जो भी शब्दों का उपयोग किए जाए वो एक शब्द एक सेंटेंस से, यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। नंबर 8, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ आना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद में जो भी लिखा है उसके अंत में ये सब बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उस जो भी आपने लिखा है उसका अर्थ बाद में समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों। मैं अनुच्छेद के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। एक अनुच्छेद को उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, वो आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। वायु प्रदूषण। देखिए ये संकेत बिंदु है। नंबर 1, वायु का महत्व। नंबर 2, वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव। तो देखिए बच्चों, वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, जलवायु ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक जहरीली गैस होती है, आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक, यानी कि एक प्रकार का जहर होता है, का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमीनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषण से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। देखो आ गया ना यहाँ पर, आप जो मतलब अंत में समझ आना चाहिए अंत की क्या है। ये पूरे अनुच्छेद का निचोड़ इन 2 लाइनों में है। हमें वायु प्रदूषण को देखिए, वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट में भी कुछ अनुच्छेद लिखने के लिए दिए हैं। आशा करती हूँ आप इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन अनुच्छेदों को अब आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अपने घर में सेफ रहिए। धन्यवाद।